वेलकम टू एस्ट्रो वेक्टर IITN एक्सप्लेन्स। व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो IITN ज्वालिन आज आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाई डिमांड वाला टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने। सरकारी नौकरी किसे मिलेगी? हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या मैं IAS, IPS, IRS, IFS या इंडियन नेवी, एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या फिर रेलवेज़, गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट बैंक में इस तरह मुझे नौकरी मिल सकती है कि नहीं? ऐसे काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अब उनके लिए क्या कॉम्बिनेशंस है, क्या रूल्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई होते हैं, क्या नाड़ी में ये रूल्स अप्लाई होते हैं, ये हम देखेंगे। हम एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि इनकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले तो अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कुछ एक चीज़ें खुद पहले झांकनी पड़ेगी कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। अगर है तो ही आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं या उसके लिए फ़िट है। वो क्या है? वो है कि क्या आपको रिस्पेक्ट से ज़्यादा प्यार है या लग्जरी से ज़्यादा प्यार है? आप अपना स्टेटस कब महसूस करते हैं? लाल बत्ती गाड़ी से आप स्टेटस महसूस करते हैं? मेडल्स लगने से आप स्टेटस महसूस करते हैं? एक यूनिफॉर्म होने से आप अपना स्टेटस महसूस करते हैं? या फिर आपको एक ग्लास वाला बिल्डिंग होना ज़्यादा पसंद है? या फिर आपको टारगेट्स मिलने ज़्यादा पसंद है और उसके लिए आपको भागना और उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलना वो ज़्यादा पसंद है? क्या आपको ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करना ज़्यादा पसंद है या आपको हमेशा कुछ क्रिएटिविटी चाहिए आपके काम में? क्या आप अपना वर्क प्रोफेशन स्टेडी और लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं या फिर आप जो है कांस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं? अगर आपका स्टेडीनेस की तरफ रुझान ज़्यादा है, रिस्पेक्ट, ऑनर की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो उसका मतलब आपका सन अच्छा है। और सन प्राइमरी कारका है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब सन के अलावा मून भी एक कारका है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सैटर्न भी कारका है, मार्स भी कारका है और जुपिटर भी कारका है। पर इसको अपनी कुंडली में कैसे देखना है वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार की सरकारी नौकरी चूज़ कर रहे हैं। क्या आप डिफेंस सर्विसेज की तरफ चूज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ चूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग जॉब्स की तरफ चूज़ कर रहे हैं, या फिर आप लीगल की तरफ चूज़ कर रहे हैं? किस तरह की गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपका रुझान है, उसके हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर प्लेनेट देखना है। पर सन जो है वो प्राइमरी प्लेनेट है सरकारी नौकरी के लिए। तो आपको 4th, 6th, 7th, 10th, 11th, 12th हाउस के साथ अगर सन का कनेक्शन मिला तो आपके चांसेस सरकारी नौकरी की तरफ ये बढ़ा देता है। उसी तरह से सन अगर आपको 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ज़ोडिएक साइंस में मिला तो भी आपकी सरकारी नौकरी के प्रति रुझान को ये सूर्य बढ़ा देता है और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैंने ये देखा हुआ है कि अगर राहु आपके 10th हाउस के साथ जुड़ा हुआ हो तो आपको पॉलिटिक्स में काफ़ी सफलता दिलवाता है। और ख़ास करके अगर वो 2 या 6 या 11 नंबर की साइन में बैठा हुआ हो तब। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि मून और सैटर्न का प्लेसमेंट कैसा है। सैटर्न अगर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है या 10th हाउस के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड है, 6th हाउस के साथ रिलेटेड है, तो ये भी सरकारी नौकरी की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, सैटर्न सर्विस को दिखाता है, एक डिसिप्लिन को दिखाता है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग को दिखाता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को दिखाता है, इसलिए सैटर्न इम्पॉर्टेंट है। मार्स एक एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, यूनिफॉर्म को दिखाता है,
तो इसलिए डिफेंस सर्विसेज के लिए मार्स इम्पॉर्टेंट है। सन आपके किंगशिप को दिखाता है, आपके अथॉरिटी को दिखाता है, डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है, इसलिए सन इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरीके से बैंकिंग जॉब्स के लिए मर्क्यूरी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना है, पर प्राइमरीली आपको सन को देखना है। अब एक ये सैंपल कुंडली को समझते हैं। इसमें आप देखेंगे कि राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो एक पहला क्लू देता है कि ये पॉलिटिक्स में अच्छे हो सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे तो हमेशा पॉलिटिशियन बनेंगे, बट आपको डिप्लोमेटिक ज़रूर रहना पड़ेगा सरकारी नौकरी में। इसलिए राहु 10th हाउस में होना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है सरकारी नौकरी के लिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इनका 10th का लॉर्ड मर्क्यूरी 12th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि मैंने कहा था 12th हाउस इम्पॉर्टेंट है। और सन 12th हाउस में है, और 12th हाउस में सन और मर्क्यूरी मार्स और जुपिटर के साथ भी है। तो ये एक तरीके से एक संजोग ये बना रहा है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे। सैटर्न 1st हाउस में बैठ के भी 10th हाउस को देख रहा है, ये एक क्लू है। और मून अगर आप देखेंगे तो वो सूर्य की सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो ये सारे क्लूज़ ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर इनकी नक्षत्र नाड़ी में जाते हैं तो आपको एक सिंपल रूल अप्लाई करना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, इसलिए आपको किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुंडली में 5, 8, 12 बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। 6, 10, 11, खास करके अगर बड़ी पोजीशन पे है तो 10, 11 दिखेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके वो एडमिशन ले रहे हैं तो 6, 11 ज़्यादा दिखेगा, 6, 10 ज़्यादा दिखेगा। तो आपको ये देखना है 5, 8, 12 कहीं ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। इनकी कुंडली में अगर सारे प्लैनेट्स पे नज़र डालें तो 5, 8, 12 कहीं इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। दूसरा, आपको देखना है कि जब ये एलिजिबल होंगे ये जॉब करने के लिए, तब इनकी क्या दशा चल रही है। जब ये एग्ज़ाम्स देंगे तब इनकी क्या दशा चल रही है। तो जब ये 30 ईयर्स के हो जाएंगे, क्योंकि ये 59 में इनका बर्थ है, तब इनकी मून की दशा चल रही थी। और अगर मून इनका देखे तो एक्सीलेंट है, इसमें 10-11 काफ़ी एविडेंट है, 6-11 भी है। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एग्ज़ाम दी थी और इन्होंने क्लियर भी कर लिया था अपनी मून की दशा में। अगर आप बाकी के प्लैनेट्स 1 by 1 देखें, सन अगर आप देखें तो सब लॉर्ड लेवल पे आपको 6, 10, 11 दिखाई देगा। मर्क्यूरी आप देखें 6, 10, 11 आपको सब लॉर्ड लेवल पे दिखाई देगा। सैटर्न आप देखें 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे 6, 10, 11 है। मून देखे 6, 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे और 6, 10, 11 नक्षत्र लेवल पे। जुपिटर देखे कितना एक्सीलेंट है, 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे, 10, 11 नक्षत्र लेवल पे। केतु में भी 6, 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे और 11 नक्षत्र लेवल पे, और प्लैनेट लेवल पे 6, 10, 11। मार्स एवरेज है। वीनस आप देखेंगे 6, 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे और 6, 10, 11 प्लैनेट लेवल पे, जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा अबव एवरेज कहूँगा इसे। केतु अगर देखें 6, 10, 11 सब लॉर्ड लेवल पे, नक्षत्र पे 2 है और प्लैनेट लेवल पे 6, 10, 11 है। तो आप देखेंगे इनमें इतने सारे 6, 10, 11 है। ये दिखाता है कि ये एक ब्यूरोक्रेसी की तरफ बिल्कुल जाएंगे। और ख़ास करके जब इन्होंने एग्ज़ाम्स दी थी, जब इनको एडमिशन चाहिए था, तब इनका 6, 10, 11 एकदम क्लियर था, एविडेंट था। तो इसलिए इनका इजीली इतनी बड़ी पोस्ट पे एडमिशन हुआ और फिर जो है ये अपने करियर में ग्रो होते गए। आप भी अपनी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट में जाएंगे कि नहीं। अब अगर कोई रेलवेज़ में जाएगा तो हो सकता है उसमें 10, 11 इतना एविडेंट ना हो, पर 6, 10 या 6, 11 ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसे भी
एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, उसी तरीके से बैंकिंग जॉब के लिए भी 611 का होना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए 611 का होना ज़रूरी है और स्टेटस पाने के लिए 1011 का होना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी काफ़ी चार्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।